हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोन का डिफॉल्ट कर दिया, जिसने ईएमआई प्रॉपर रेगुलर मैनर में नहीं भरी, उसने लोन का रीपेमेंट नहीं किया और ऐसे केस में बैंक ने उस व्यक्ति के ऊपर आर्बिट्रेशन एक्ट में केस फाइल कर दी और उसका जो मैटर है, जो डिस्प्यूट है, वह आर्बिट्रेशन के पास चला गया। तो ऐसे में अब ये आर्बिट्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या होती है और ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है और आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड जो आता है अंत में, लास्ट में, वो क्या होता है और यदि वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन अवार्ड आया है वह उससे संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को कैसे चैलेंज किया जाए, कैसे उसको सेट असाइड करवाया जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए, आज हम इसी के बारे में डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये आर्बिट्रेशन, ये आर्बिट्रेटर कौन होते हैं, ये क्या होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या होती है, पहले यह समझते हैं। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्बिट्रेटर जो होते हैं, ये आर्बिट्रेटर कोई एक थर्ड पर्सन होते हैं, एक तीसरा कोई व्यक्ति होता है जिसके पास ये जो बैंक है, बैंक जिसने लोन दिया है वो, और जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो, जो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, जो लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा है, ये दोनों लोग इस थर्ड पर्सन आर्बिट्रेटर जिसे कहा जाता है, जो कि न्यूट्रल होता है, इम्पार्शियल होता है, निष्पक्ष होता है, इस थर्ड पर्सन के पास ये दोनों लोग जाते हैं अपने डिस्प्यूट, अपने मैटर को लेके। और यह जो आर्बिट्रेटर है यह क्या करता है, इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है और इनके मैटर में एट द एंड में एक अवार्ड पारित करता है। और वह जो अवार्ड पारित करता है, वह जो अवार्ड है वह दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होती है। दोनों पार्टीज को उस अवार्ड में जो ऑर्डर्स आते हैं उस ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। और यह आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट होता है, यह अपॉइंटमेंट दी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंगली, इस एक्ट में जो लिखा है, जो प्रोविजंस जो लिखे गए हैं, आर्बिट्रेटर को अपॉइंटमेंट करने के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली इनका अपॉइंटमेंट होता है। सो इस एक्ट में सेक्शन 11 में द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है और उसी सेक्शन के अकॉर्डिंगली यह आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। सो दोस्तों, होता क्या है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है, फिर ये जो दोनों पार्टी हैं, बैंक और जो बोरोवर, जो कर्ज धारक है, ये दोनों आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं और वहां पर उस आर्बिट्रेटर के समक्ष, उनके सामने ये केस, ये मैटर चलता है। बैंक अपने एविडेंस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज, उनके गवाह जो भी है उनको वो पेश करता है। उसके बाद फिर जिस व्यक्ति ने लोन लिया था, जो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसकी बारी आती है। वह अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी चीजें जो भी उसके पास एविडेंस के फॉर्म में है वो रखता है। फिर दोनों चीजों को, दोनों तरफ को, दोनों पार्टीज को, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, समझने के बाद, जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया जाता है, दोनों की सहमति से, दोनों के कंसेंट से, वो क्या करता है, आर्बिट्रेटर इस मामले में, इस डिस्प्यूट में वो क्या करता है, अवार्ड पारित करता है, एक ऑर्डर देता है। और वह जो ऑर्डर देता, जो अवार्ड जो पारित करता है, वह दोनों पार्टी के ऊपर क्या होती है, बोलो, बाइंडिंग होती है। तो ये था, इस तरीके से ये जो हमारा जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है कुछ इस तरीके से चलती है। डियर फ्रेंड्स, एक चीज यह भी समझना है कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को जो कमेंस करता है, जो स्टार्ट करवाता है, चाहे वह बैंक करे चाहे पार्टी करे, वैसे तो लोन डिफॉल्ट वाले केस में बैंक ही आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को करवाता है। तो आर्बिट्रेटर को या फिर बैंक को जो लोन का बोरोवर है उसको नोटिस भेजना पड़ता है कि आपने लोन की जो ईएमआई थी उसको डिफॉल्ट किया, आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इस डिस्प्यूट को, इस मैटर को हम
आर्बिट्रेटर के पास लेकर जाना चाहते हैं, मैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं अपने इस मैटर में एक सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहता हूं। इस प्रकार की जो नोटिस है वह कस्टमर को, लोन बोरोवर को दी जाती है बैंक के द्वारा। तो जो सोल आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया जाएगा वो किसी एक की सहमति से नहीं किया जाएगा, इसमें दोनों पार्टी की सहमति बहुत जरूरी है, दोनों की कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर किसी ने अपने अकॉर्डिंगली आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कर ली तो यह इनवैलिड है, यह गलत है, यह एज पर द एक्ट, कानून के तहत यह वैलिड नहीं है, क्योंकि कानून में लिखा है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में लिखा है कि दोनों पार्टी का सहमति होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में यदि बैंक अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर देता है तो यह गलत है। आगे चल के आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, यह ग्राउंड्स बन सकता है आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज करने का। दोस्तों दूसरी चीज, जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया जा रहा है ना, उस आर्बिट्रेटर, वो जो आर्बिट्रेटर है उसका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक, कोई क्वालिफिकेशन एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेटर यही होना चाहिए, बस दोनों की समझ के हिसाब से भाई देखो ऐसा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो जो कि इंपार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए। और ये जो आर्बिट्रेटर होगा ये अनुभवी, ये एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस के मामले में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल के मामले में हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हो, अकाउंटेंट हो, या फिर किसी कोर्ट का रिटायर्ड कोई जज हो, या फिर कोई बहुत बड़ा वकील, अधिवक्ता, अनुभवी अधिवक्ता जो इस बैंकिंग सेक्टर में एक्सपर्ट हो, तो कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सोल आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया जाता है दोनों पार्टी की सहमति से। लेकिन दोस्तों अक्सर यह देखा गया है कि जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो बैंक के अकॉर्डिंगली, उनके हिसाब से वो अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि पैसे तो उनको रिकवर करवाने हैं। और ये आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किए जाएंगे वो दोनों की सहमति से होने चाहिए। कोई बाहर का बंदा आके नहीं बोलता है नहीं इनको आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करिए, नहीं, दोनों की सहमति। तो अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होते हैं वो बैंक अपने अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर देती है, और आगे चल के ये आर्बिट्रेटर क्या करते हैं, उस बैंक के फेवर में क्या करते हैं, अवार्ड इशू कर देते हैं और बैंक के फेवर में काम करते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी, जो रेमुनरेशन, जो सैलरी, जो पगार बनती है आर्बिट्रेटर की, वो कौन बियर करता है, ये बैंक वाले बियर करते हैं। क्योंकि जो लोन लेके रखा है, जो लोन का डिफॉल्ट कर रहा है, वो तो बेचारा अपने आप में खुद ही परेशान है। और यह भी देखा गया है कि आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है, उसकी जो नोटिस है, इवन तो वो भी लोन बोरोवर को नहीं भेजी जाती है। अच्छा, यदि भेजी भी गई तो समय नहीं दिया जाता है उस पर रिप्लाई देने का। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की नोटिस आ गई कर्ज धारक के पास, तो उसको उसका रिप्लाई देना चाहिए और रिप्लाई देने का समय दिया जाना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड जो टाइम लिमिट है, कम से कम 15 दिन का समय तो दिया जाना चाहिए कि आपके मामले में हम इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू करने जा रहे हैं, आप आ जाइए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो गई, फाइनल हियरिंग आ गई, तो फिर कर्ज धारक को नोटिस आ रहा है कि भैया फाइनल हियरिंग है, अब आप आ जाइए। और ऐसा भी देखा गया है कि जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो किसी दूसरे स्टेट में हो रही है और जो कर्ज धारक है वो किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है। ये बैंक वाले जानबूझ के करते हैं, जिससे कि जो बोरोवर है, जो लोन का जो बोरोवर है, जो लोन का जो डिफॉल्टर है, वह उस हियरिंग को अटेंड ना कर पाए, उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को अटेंड ना कर पाए, ऑन टाइम वो पहुंच ना पाए, और बाद में होगा क्या, एक्स पार्टे ऑर्डर प्रोसीड हो जाती है।
आर्बिट्रेटर उस लोन डिफॉल्टर, उस बोरोवर, उस कर्जधारक के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर देता है, अवार्ड पास कर देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बायस है, एक तरफा यह कार्रवाई की जा रही है जो कि गलत है। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कानून में लिखा है अपील का प्रोसीजर, सेट असाइड का प्रोसीजर, स्टे का प्रोसीजर। आप जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप इस अवार्ड को चैलेंज करिए। तो बहुत सारे कानूनी हथकंडे हैं। यदि आपके पास कानूनी ज्ञान रहेगा तो कभी आप फंसेंगे नहीं। हर एक चीज का सॉल्यूशन है, हर एक चीज का उपाय है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग जो की जाती है ना, ये बैंक वाले इसलिए करते हैं कि आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग्स होती है क्विक फास्ट होती है, सॉल्व हो जाते हैं। और ये कैसा, ये जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है ये कोर्ट के बाहर होती है, इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, आउट ऑफ द कोर्ट। और ये एडीआर का एक मैकेनिज्म है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है। इसको लोग इसलिए अपनाते हैं कि इसमें जो हियरिंग्स है, जो मैटर्स है, वो बहुत स्पीडी मैनर में चलाए जाते हैं और कम खर्चे में इसमें अवार्ड रिजल्ट ऑर्डर आ जाते हैं। इसलिए बैंक वाले इसको मोस्टली प्रिफर करते हैं, चूज करते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आर्बिट्रेशन में वही मैटर जाते हैं जैसे कि पर्सनल लोन के मैटर्स हो गए, अनसिक्योर्ड लोन के मैटर्स हो गए। अनसिक्योर्ड लोन किसी ने लिया है, किसी ने पर्सनल लोन लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड के कुछ अमाउंट्स ड्यू है, उसका डिफॉल्ट हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द मैटर, मैक्सिमम 99% जो मैटर्स होते हैं आर्बिट्रेशन में, वो पर्सनल लोन से संबंधित, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, कोई बिल्स पेंडिंग है उससे रिलेटेड, ये सारे मैटर्स आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जाते हैं। क्योंकि अगर वो सिक्योर्ड होगा तो सिक्योर्ड के केस में क्या है, जो भी चीजें कोलेटरल में रखी गई है, जो भी चीजें गिरवी रखे, उसको बेचो, पैसा रिकवर करो, लोन अकाउंट क्लोज करो। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलती है। एक चीज यह भी आपको ध्यान देना है कि जब ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग वो चालू करते हैं, आपको नोटिस आती है, तो इसका आपको जवाब देना चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए। यदि आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की नोटिस नहीं दी जाती है या फिर दी भी जाती, समय नहीं दिया जाता है, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए। आप जब आप लोन ले रहे थे तो लोन एग्रीमेंट में यदि आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं मेंशन था कि हमारा यह मैटर आगे चल के यदि पैसा अगर नहीं मिलता है, यह मैटर हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, अगर यह क्लॉज उस एग्रीमेंट, उस लोन एग्रीमेंट में नहीं मेंशन था, तो इसका आप ऑब्जेक्शन लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोन एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं उसके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज कहीं पे भी मेंशन नहीं रहता है, फिर भी बैंक वाले जबरदस्ती इस मैटर को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में लेकर जाते हैं। तो इस बात पे भी आपको गौर करना चाहिए। सो दोस्तों, ये सारी चीजें थी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में। अरे ऐसा भी देखा गया है कि क्लाइंट जो कर्जधारक, जो बोरोवर है, उसको यहां तक यह भी नहीं पता कि आर्बिट्रल अवार्ड उसके अगेंस्ट में आ गया है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग किसी दूसरे स्टेट में हो रही, बंदा कहीं और रहता है, बेचारा वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है, वो खुद परेशान है, पैसे नहीं उसके पास। तो ये बैंक वाले जानबूझकर कर्जधारक को, लोन बोरोवर को मेंटली हैरास करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को काफी फार अवे, एक लंबे डिस्टेंस पे कंडक्ट करवाते हैं, जिससे कि जो बोरोवर है वह टाइम पे नहीं पहुंच पाए, उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को वह अटेंड नहीं कर पाए, अपने एडवोकेट को वहां पे हायर करके उसका जवाब दाखिल न कर पाए। इस रीजन की वजह से वो क्या करते हैं, बैंक वाले आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है उस कर्जधारक के रेसिडेंट से, जहां पे वह रहता है, उससे बहुत दूर कंडक्ट करवाते हैं। बंदा जो कर्जधारक है, जो लोन बोरोवर है, वह रहता है यूपी में, और जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो मुंबई में कंडक्ट की जाती है, रहता है दिल्ली में, कंडक्ट की जाती है पंजाब हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बैंक
जो बैंक वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे जो लोन बोरोवर है बेचारे, जो लोन तो ले लिए लेकिन कुछ ऐसी उनके साथ में कुछ ऐसी इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बेचारे वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते, उनका काम धंधा छूट जाता है, कुछ इमरजेंसीज, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गया, घर में कुछ इश्यूज आ गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बड़े बड़े लोन ले लिए, अनसर्टेनिटीज आ गई, इस रीजन की वजह से वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते और इसका जो ये जो प्रॉब्लम जो वो बेचारे फेस करते हैं, इसका फायदा ये बैंक वाले उठाते हैं। दोस्तों अब मैं ये बात करूंगा कि जब आर्बिट्रल अवार्ड आपके अगेंस्ट में आ जाता है, कर्ज धारक के अगेंस्ट में जब आर्बिट्रल अवार्ड आ जाता है, तो ऐसे में आपको डरना नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अवार्ड आ गया है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया गया, आपको नहीं मालूम, प्रोसीडिंग चला गई, आपको नहीं मालूम, लास्ट में अवार्ड आ गया, तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं आपके पास। सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिस ग्राउंड्स के बेसिस पर आप उस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों तो चैलेंज कहां करना है इसको, इसकी अपील कहां करनी है, सेट असाइड करवाने के लिए, स्टे करवाने के लिए इसकी अपील, इसकी पिटीशन कहां फाइल करनी है, इसकी एप्लीकेशन कहां फाइल करनी है दोस्तों, तो ये फाइल करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में आपको फाइल करनी है। तो सेट असाइड अपील चैलेंज करने के लिए सेक्शन 34 का आप यूज करेंगे, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के। आप एक बढ़िया लॉयर हायर कीजिए, एक अधिवक्ता हायर कीजिए और उस आर्बिट्रल अवार्ड को आप क्या कीजिए, चैलेंज करिए, अपील फाइल करिए, उसको सेट असाइड करवाइए, स्टे प्रोसीडिंग करवाइए, स्टे करवाइए, सेक्शन 36 सब क्लॉज 2 में स्टे की एप्लीकेशन लगवाइए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं और जो भी ग्राउंड्स आपके पास हैं, सेक्शन 34 में ग्राउंड्स बहुत सारे मेंशन किए गए, उसको आप देखिए और जो अवार्ड पास किया गया है उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या बातें आपको नहीं बताई गई, वो सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करिए आपके वकील के माध्यम से और उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को आप चैलेंज करिए दोस्तों, चैलेंज करिए उसको। तो डियर फ्रेंड्स, कानून के जानकार बनिए और कानून के जानकार बन के लॉ का ज्ञान अपने पास रखकर इन चीजों से लड़िए। यदि आपके साथ में गलत हो रहा है, यदि आपके साथ में पक्षपात किया जा रहा है, आपको बिना बताए प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, तो टेंशन मत लीजिए, बिंदास, आपके पास बहुत सारे ग्राउंड्स तैयार रहेंगे, आप लड़िए, डरिए मत, लड़िए, डरिए मत। यदि आपको सारी चीजें पता है तो किस बात का डर, लड़ना है आपको, आपके पास पैसे तो है ही नहीं, आप लड़िए और एट द एंड में जाकर क्या होगा, सेटलमेंट होगा कुछ ना कुछ। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड आता है, अरे यार उसके अंदर आदमी ने जितने पैसे लिए नहीं उससे ज्यादा का अवार्ड इश्यू होता है, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट, ये पूरा का पूरा अनफेयर है, इसके अगेंस्ट में लड़ना है, चुपचाप बैठना नहीं है दोस्तों। चुपचाप बैठोगे तो जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी, क्योंकि वो जो बैंक वाला है उस अवार्ड के एग्जीक्यूशन के लिए वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट में जाकर उस अवार्ड को एग्जीक्यूट करने का वो ऑर्डर लेके आएगा और जो भी आपकी प्रॉपर्टी, सबकी सब प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, वो सब प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी लोन का अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा। और यदि एक बार एग्जीक्यूशन का ऑर्डर अगर पास हो गया तो बहुत बड़े तकलीफ में आ जाओगे आप। इसीलिए जैसे ही आर्बिट्रेशन अवार्ड आता है तुरंत एक्शन में आ जाइए दोस्तों और उसको तुरंत आप चैलेंज करिए, तुरंत हाई कोर्ट जाइए, तुरंत उसको चैलेंज करिए, सेट असाइड करवाइए, उसको साइड में उस ऑर्डर को फेंकवा दीजिए, आप आर्गुमेंट करिए आप हाई कोर्ट्स में, स्टे ले लीजिए, स्टे, बैठिए मत, बैठोगे तो जो बचा सबका सब खो दोगे आप दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना आप। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम तकलीफ से सफर कर रहे हैं, जो इस
तकलीफ से गुजर रहे हैं, ऐसे अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनके अंदर साहस आए, कॉन्फिडेंस आए। तो यदि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कानून का, लॉ का, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत और मजबूत कर लेता है। सो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियो आपको आगे मिलते रहे, तो बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करिए और भविष्य में आने वाली सारी वीडियो को इसी तरीके से आप पाइए और कानूनी जानकार बनिए दोस्तों।